नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भगवान जब पूरी दुनिया का रचयिता है और ईश्वर ने पूरी दुनिया के लिए बनाया है और सारी दुनिया अलग अलग नाम से उन्हें मानती है और सभी उनकी संतानें हैं, तो आप एक बात सोचिए कि वो कुछ लिमिटेड लोगों को ही स्वर्ग के लिए क्यों ले जाएंगे। और भगवान को तो गुणा भाग गणित ये सारी चीजें ईश्वर ने कहाँ से सीखी होंगी। और ईश्वर कैसे ये कह देंगे कि आप इतने लाख लोग या इतने करोड़ लोग ही स्वर्ग में जाएंगे और इतने संख्या से शुरू होगी। ये तो जरूर किसी को गुणा भाग आता होगा या किसी को बिजनेस दिमाग चलता होगा या किसी ने तो इस प्रकार से किया। और फिर इसमें कुछ ऐसी कंडीशन रखी गई हैं कि जिनको इतने लोग मान ले तो ही बहुत है कि दुनिया में से ऐसी स्थिति उस समय बनती है जब किसी के दिमाग में कुछ शरारत सूझ रही हो, खुरापात सूझ रहा हो और उसने बहुत ही गुणा भाग करके इतना लगाया है कि करोड़ों और अरबों लोग हैं, अनगिनत है, पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं, तो सब में से कितने लोग लेने हैं, इतना ले लेते हैं। क्योंकि हम कुछ ऐसी कंडीशन रखेंगे कि पूरी दुनिया तो ये सारी चीजें कर नहीं पाएंगी। उस व्यक्ति को, विशेष को, व्यक्ति के बारे में सब पता होता है। बाकी ईश्वर भी हम सब मनुष्य के पिता हैं, तो उनको भी इन चीजों के बारे में पता होता है। जब मैं आध्यात्मिक क्लास ले रही थी, सीख रही थी, तो मुझे बताया गया था कि ये दुनिया हर 5,000 वर्ष में पुनः आवर्तित होती है, यानी शुरू से शुरू हो जाती है। जैसे घड़ी में 12 बजने के बाद फिर से 1 बज जाता है और सुबह के बाद रात, दोपहर आती है, शाम आती, रात आती, फिर से सुबह आती है। जैसे जनवरी फरवरी के बाद दिसंबर के बाद फिर से जनवरी आती है। जैसे महीनों के बाद फिर से आपके वो महीने शुरू हो जाते, हफ्ता। ऐसी तमाम उदाहरण देके एक चक्र के हिसाब से ऐसे ये भी बताया गया था कि व्यक्ति जन्म लेता है, फिर वो बचपन गुजारता है, युवा पीढ़ी गुजारता है, बुढ़ापे में फिर वो शरीर छोड़ के फिर से चला जाता है। मुझे ये सारी बातें बताई गई, समझाया गया। इसी तरह ये पूरा सृष्टि चक्र 5,000 वर्ष का बना है। अभी तक हमने हिस्ट्री वगैरह में, पुरातत्व में और ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो इसमें अरबों खरबों पृथ्वी की आयु बताई गई थी और डायनासोर वगैरह के बारे में हजारों वर्ष बताए गए थे। और भी दुनिया और महाभारत का युद्ध वगैरह जो है वो उसमें कई सालों का बताया, हजारों सालों का। तो इन सब चीजों को ये लोग खारिज करते हैं। बताया गया था कि 5 ही हजार वर्ष का होता है और इसमें ये भी दिए जाते हैं उदाहरण के। देखो, अभी 100 साल पहले इतनी सस्ताई थी, अभी 50 साल आप ले लो, आप 20 साल पहले ले लो, तो ये सब मनुष्यों के कारनामे हैं जो चाहे। 2014-15 में जो सोना चांदी था, या 20 में ही ले लो आप, तो कितना सस्ता था। अभी 2-4 साल में ही लाख को पार कर गया है। तो ये कोई ईश्वर ने किया या प्रकृति ने किया, ये हम मनुष्यों ने ही नियम कायदे बना लिए हैं। तो हम चाहे तो इसको लंबा कर सकते, शॉर्ट कर सकते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए काफी होता है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि लोग इन सारी बातों को बिलीव क्यों कर लेते हैं। तो इसका एक ही प्यारा सा उदाहरण है, मैं अपने ऊपर से बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी, 7-8 क्लास में थी, तो मुझे हिस्ट्री के बारे में, संविधान के बारे में और भूगोल नागरिकता के बारे में, इन सब चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। और जब इसके चलते आप धीरे धीरे चीजों को सुनते हैं कहीं नई जगह पे जाकर, जब आपका अपने से बड़ा और उसने थोड़ा पढ़ा, आपकी उम्र दराज व्यक्ति आपको कोई चीजें समझा रहा है और आपको पहले से उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आपके पास तर्क वितर्क के लिए कोई सवाल नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, तो आप उनके द्वारा बताई हुई बातों को सही मान लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ मेरे साथ हुआ था। और जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में थी, उतनी ज्यादा तो उतनी समझ नहीं होती। मुझे तो लगता है कि 12वीं के बाद भी इतनी समझ नहीं आती। बहुत सारी पढ़ाई हम कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम उस पढ़ाई को प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करने के लिए दुनिया में जब जाते हैं, काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, कहीं पढ़ाने के लिए, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, जब हमारे जीवन में ये सारी चीजें प्रैक्टिकल आती हैं, तब हमें इन पढ़ाई का धीरे धीरे से एक एक चैप्टर याद आता, समझ आता है। और फिर प्रैक्टिकल जीवन के साथ हम जब 30+ हो जाते, 40+ हो जाते, तब हमारा तजुर्बा, अनुभव, हमारे तर्क वितर्क, हमारी नॉलेज, ये सारी चीजें खुल के सामने आ पाती हैं।
मैं तो ये कहती हूँ कि जीवन के आखिरी पड़ाव तक हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। और जब तक हम इन चीज़ों के बारे में जानते नहीं, सीखते नहीं, अनुभव करते नहीं, प्रैक्टिकल जीवन जीते नहीं, हम उन सारी चीज़ों को वैसा ही मान लेते हैं जैसा सामने वाला हमें बताता है। हम भी वैसा ही मानते जा रहे थे। सृष्टि 5000 वर्ष की होती है। 5000 वर्ष बाद भगवान आते हैं। भगवान पूरी दुनिया में ज्ञान सुनाते हैं, फरिश्तों की दुनिया बनाते हैं। वहाँ कुछ कुमार कुमारियों को लेते हैं, उनको समझाते, ज्ञान सुनाते बिठा के, फिर उनसे कहते ज्ञान गंगा बनकर बहो तुम, जगह जगह जाओ और घाट खोलो यानी सेंटर खोलो, फिर लोगों को समझाओ। तो जो चीजें हमें गाइड करी गई थी, ट्रेनिंग दी गई थी, वो वैसी की वैसी रटी रटाई चीजें हम उनके सामने रख देते हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, आधुनिकता आती गई, एजुकेशन का जो सिस्टम था वो थोड़ा सा यूनिक होता गया। और जो चीजें थी वो प्रैक्टिकली समझाने के तरीके बदलते गए, लोगों के पढ़ाने के तरीके। आज बहुत सारे लोग किताबों से कम और इंटरनेट से ज्यादा पढ़ाई करते, गूगल से, एआई से, इससे उससे पढ़ाई करते हैं। तो सवाल भी खड़े होते हैं। जब ये सवाल खड़े होते हैं, लोग पूछताछ करते हैं इसके बारे में। जब हम कह देते हैं सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, तो वो कहते हैं कि हिस्ट्री में तो ऐसा लिखा हुआ है, फला में तो ऐसा लिखा है, यहाँ तक कि वेद शास्त्र, पुराण ग्रंथ, ये सारी चीजों में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। उसमें कोई ऐसा क्लियर तो लिखा नहीं। चलो अगर उसमें लिखा है कि 2500 साल पहले स्वर्ग था या हेवन था, ये था, तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि 9 लाख देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता कह देते हैं पूजने के लिए। लेकिन और भी जो होते हैं दूसरे धर्मों में, वहाँ भी ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि उनकी इतनी करोड़ हूरें होंगी या इतनी लाख हूरें होंगी या इतने एंजल्स होंगे, इतना ये सब कुछ होगा। ये कुछ ऐसा है नहीं क्लियर। दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भगवान क्यों लिमिटेड लोगों के लिए देगा? उनको कैसे पता कि इतने लोग ऐसे हो जाएंगे? उनको कैसे पता कि हम जो रूल बना रहे हैं इतने लोग ही फॉलो करेंगे? ये सब तो एक मन घड़ंत चीजें होती हैं जो कर दी जाती हैं कि इतने से इतने लोग, हम जो रूल बना रहे हैं वो इम्पॉसिबल रूल हैं। और ये इम्पॉसिबल रूल ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक नया मोड़ देगी, एक अलग से अस्तित्व देगी। ये सारी चीजें सोचकर अब इसके लिए क्या है कि देखिए, उसमें बात ले, इसमें से ज्यादातर जो पॉइंट लिए गए हैं वो गीता से लिए गए हैं। जो हमारी भागवत गीता है पूजनीय, जो परमात्मा ने हमें सबको सुनाई है, जो श्री कृष्ण ने सुनाई है। हम सभी श्री कृष्ण को ही गीता का ज्ञाता भगवान मानते हैं, लेकिन वो शिव का नाम वहां डाल देती हैं। ऊपर से उसमें से भी कुछ कुछ लाइनें उन्होंने ले ली हैं, तोड़ मरोड़ के शिव का नाम उन्होंने ले दिया है। अब शिव का भी अस्तित्व यहाँ इन्होंने गायब कर दिया है, शंकर को अलग कर दिया है, देवी देवताओं को अलग कर दिया है, मनुष्य को ही देवी देवता बना दिया है। और हरकतें मनुष्य की ऐसी हैं कि एक भी गुण हमारी जो पूज्य देवी देवताओं की तस्वीरें, मंदिर और जो स्मृति चिन्ह जहां जगह बने हुए हैं, मूर्तियां, फोटो में भी वो आकर्षण, वो प्योरिटी आती है। लेकिन इनसे मिल जुलने के बाद, बातचीत करने के बाद और कुछ समय बीत जाने के बाद हमें इनसे ऐसी कोई भी अनुभूति नहीं होती। कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले समय में ये कोई देवी देवता बनेंगे या हम कोई देवी देवता बनेंगे। मुझे इस बात से बहुत गिलानी होने लगी थी कि हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते। चाहते तो हम वहां रह सकते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा आराम की जिंदगी थी, खाने पीने को, मान सम्मान सब कुछ मिल रहा था। लेकिन जो चीजें हैं, जो मन में संकल्प चलते हैं वो बराबर चलते हैं। इंटरनेट भी हम यूज करते हैं, सोशल मीडिया भी हम यूज करते हैं, हम दोस्त सहेलियां भी बनाते हैं, उनसे बातें भी करते हैं। और वो सारी जो दुनिया में लोग बातें करते हैं वही सारी बातें हम यहाँ करते हैं। हमको ये नहीं पता कि लोग जो दुनिया में हस्बैंड वाइफ करते या रिलेशनशिप वाले करते, ये सब चीजें हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, कुछ सिर्फ सुना सुना है। तो जो सुना है हमने पिछली वीडियो में वो सब कुछ बता दिया है। अब उनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, हम इसका दावा भी आपके सामने नहीं करते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगा कि हमने उसके बाद थोड़ी और स्टडी करी, फिर हमने उसके लिए कई प्रिपरेशन भी करे, ये हुए तो उसमें इतना कंफ्यूजन हो गया था। फिर सवाल आने शुरू हो गए थे कि हिस्ट्री ऐसा है वैसा है, तो वो भी तो कुछ सोच समझ के लिखी गई होगी, जो विद्वान होंगे उन्होंने लिखी होंगी।
फिर सबसे बड़ी जो रूल्स है वो ब्रह्मचारी जीवन के हैं। तो ब्रह्मचारी जीवन जो है पूरी दुनिया के लिए रूल आउट कर दो कि इसमें से मुझे 9 लाख ढूँढने हैं। यानी भूसे के ढेर में से सुई ढूंढनी है। तो क्या कर दो, सबके लिए बता दो कि ब्रह्मचारी जीवन और शुद्ध खान पान। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ प्याज लहसुन खाने को पाप लगता है या पाप मानते हैं। या हस्बैंड वाइफ अपने जो रिश्ते बनाते संबंध बनाते हैं, जो जानवर भी बनाते हैं। अब इसमें कहते हैं कि मनुष्य हस्बैंड वाइफ संबंध बनाते हैं तो वो तो नेचुरल है। एक उम्र के बाद व्यक्ति के अंदर ये सारी क्रियाएं जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और जब तक उनको इस चीज की नॉलेज नहीं होती या उनके कोई टीचर या गाइडेंस उन्हें नहीं बताए कि ये हार्मोन्स क्यों चेंज होते हैं, क्यों चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्यों आपको अजीब लग रहा है, क्यों अजीब अजीब फीलिंग, तब तक उन्हें समझ नहीं आता कि एक नेचुरल प्रोसेस है और एक मेल होने के कारण उसको फीमेल की आवश्यकता है, फीमेल होने के कारण मेल की आवश्यकता है। ये वो चीजें नहीं समझते, लेकिन धीरे धीरे स्कूल कॉलेजों में उनको ये चीजें बताई जाती। और जो पढ़ाई नहीं करते हैं, इंटरनेट आज इन सब चीजों के लिए ओपन बना हुआ है। हर छोटा बच्चा से लेके बड़ा बुजुर्ग के उम्र दराज व्यक्ति सब चलाते हैं, ये चीजें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और धीरे धीरे उनको आ जाता है कि ये सब नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाता है। यही इन्हीं सब नेचुरल प्रोसेस को झुटलाने की कोशिश करी गई है। और कहा गया है कि भगवान कहते हैं ब्रह्मचारी जीवन जियो, शुद्ध खान पीन खाओ, इससे तुम्हारी इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी। अब ऐसे कई केस सोशल मीडिया पे रूल आउट होते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे साधु संत बाबा होते हैं, शादियां होती हैं, गलत कृत्य करती हुई पकड़ी जाती हैं। तो वो भी तो शुद्ध खाना खाती हैं, एक अलग टाइप का ड्रेस कोड पहनती हैं और एक अलग जी ब्रह्मचारी जीवन जीती हैं। और फिर उनके अंदर ये चीजें कहाँ से आ जाती हैं। अ, चलो, अगर इन सब चीजों को फॉलो करते हुए भी उनके अंदर ये विकृतियां कहाँ से आती हैं, कहीं से आती नहीं, उनके अंदर ही होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। तो जबरदस्ती फिर यहाँ क्या कह देते हैं कि भाई इतने सारे लोग आ गए हैं, इतने सारे जुड़ गए हैं, वो तो फिर धीरे धीरे छटनी भी हो जाएगी, उसमें से सिर्फ 9 लाख बनने हैं, उनसे स्वर्ग की शुरुआत होगी। और फिर धीरे धीरे जिन्होंने रूल फॉलो नहीं किया होगा, जिन्होंने थोड़े से रूल तोड़े होंगे, जो चुन के चले गए होंगे, जो एक बार बाबा कह दिया होगा, जो एक बार फलाना ढिमकाना, ऐसे करके 33 करोड़ लोग हो जाएंगे त्रेता के लास्ट तक, और फिर वो ही दुनिया में पूजनीय हो जाएंगे। तो ये पॉइंट कहाँ से कहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रही, मुझे तो बिल्कुल नहीं आई है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी क्रिया प्रतिक्रियाओं पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पूरी कहानी पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस कहानी में फिलहाल इतना ही, इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग बोर हो जाते हो, इसीलिए यहीं इस कहानी को विराम देते हैं। जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, साथ में हाइप कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।